नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए क्या है जीके जीएस की क्लास में। दोस्तों हमारा क्या है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है और इससे पहले हमने क्या है सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और उसको अभी तक आप लोगों को नहीं देखा है तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सही वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप लोग एक बार वीडियो का क्या है जरूर देख लें। ठीक साथियों, इस बार का हमारा टारगेट आरपीएफ में जीके जीएस में क्या है 50 से 50 नंबर लाने का रहने वाला। अगर दोस्तों आप लोग का भी क्या टारगेट है तो आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अब वर्दी दूर नहीं 2024 में इस बार आरपीएफ पार हो जाएगा। ठीक है, भाई भरत सर के द्वारा। आइए दोस्तों क्या वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं पहले प्रश्न पर ज़्यादा देरी न करते हुए। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 71 है क्योंकि हम लोग पता होगा इसमें क्या है 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपका एक हो गया वो रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। ठीक है, तो 35 रीजनिंग, 35 मैथ और 50 जीके जीएस। तो पहला प्रश्न आपका है भारत में मुद्रा स्फूर्ति, ठीक है, मुद्रा स्फीति खाली स्थान के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है थोक मूल्य सूचांक, सेकंड है उत्पादक मूल्य सूचांक, थर्ड है उपभोक्ता मूल्य सूचांक, फोर्थ आपका कोई विकल्प सही नहीं है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचांक द्वारा क्या है भारत में मुद्रा स्फूर्ति जो है मापी जाती है। ठीक साथियों, फिर आए दोस्तों क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो वही चलते हैं देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है कार्यबल की जनसंख्या में खाली स्थान वर्ष से लेकर खाली स्थान वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कार्यबल की जनसंख्या में फर्स्ट नंबर आपका है 10,69, सेकंड है 15,64, सेकंड है थर्ड है 21,25, फोर्थ आपका 18,65। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। अगर हम बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड 15 और 64 विल बी राइट आंसर। क्या है 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक लोग ही इसमें क्या कार्य वाली संख्या में कार्य करते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात तथा ना ही आयात होता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ये बताना है। फर्स्ट नंबर आपका बंद, सेकंड है खुली, थर्ड है मिश्रित, फोर्थ आपका है वैश्विक। ठीक है, तो बात करेंगे क्या जब बंद होगा तभी सब कुछ काम बंद होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। बंद में क्या, बंद में तो क्या है ना तो निर्यात होता है और ना ही क्या आयात होता है। जब क्या है कोई काम बंद हो जाएगा या ठीक है तो उसमें क्या है ना तो आयात होगा ना निर्यात। ठीक है, आयात का मतलब क्या होता है ना तो आएगा, निर्यात मतलब ना तो जाएगा। बंद है तो कहाँ आना जाना होगा, मान लीजिए रोडी टूट गई तो उसमें कहाँ आना जाना होगा। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्या है अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न आपका है किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए सरकार, ठीक है, प्रोत्साहन राशि के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। ठीक है, इस समय क्वेश्चन आप लोग समझिए और देखते हैं इसका ऑप्शन। फर्स्ट आपका है अधिकतम समर्थन मूल्य, सेकंड है न्यूनतम समर्थन मूल्य, थर्ड है अधिकतम भंडार मूल्य, फोर्थ आपका न्यूनतम भंडार मूल्य। तो अगर दोस्तों इसमें जो हम बात करेंगे सही उत्तर वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सरकार द्वारा घोषणा दोस्तों की जाती है। फिर क्या है आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सही प्रश्न क्या है प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग के पास पर डे शाम 7 बजे आरपीएफ की क्लास चलने वाली है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिए ताकि जो आने वाली वीडियो को आए सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों आपको बता दें आप लोग का इसको पीडीएफ चाहिए, क्या इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को जाना होगा, वापस हमारे क्या टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या पीडीएफ के लिए एक शर्त है, पीडीएफ क्या इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान सुनना
वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट होगा उसके बाद PDF आपको दोस्तों मिल जाएगा। हाँ, हम आपके लिए क्या इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो क्या है जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ अपने। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है। ठीक है, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखना है, उसको सुधारने के लिए एक संगठन बनाया गया है, क्या श्रमिकों का क्या कहलाता है ये बताना है। फर्स्ट है संघ, सेकंड है मजदूर संघ, सेकंड है सहमति, फोर्थ आपका है कॉलोनी। ठीक है, तो देखिए आइए बात करते हैं दोस्तों इसमें का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा आपके आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मजदूर संघ बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या है मजदूर संघ एक बनाया गया है। फिर आइए चलते हैं दोस्तों क्या है हम अगले प्रश्न पर, वो देखते हैं कि आपका अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। कैसा अधिकार है ये आप लोग को दोस्तों बताना है। फर्स्ट नंबर पर दिया हड़ताल, और देखिए सेकंड है वीटो पावर, थर्ड है हड़ताल तथा वीटो दोनों, फोर्थ आपका है ना तो हड़ताल और ना ही वीटो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वीटो। ठीक है, वीटो द्वारा क्या इसको किया जा सकता है। ठीक है, फिर आइए हम क्या है बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें से एक भाग जो है वो क्या आपका नगर पालिका से संबंधित है। फर्स्ट पे दिया है भाग 4, सेकंड है भाग 5, थर्ड है भाग 9A, फोर्थ आपका है भाग 10। अगर दोस्तों हम बात करेंगे सही उत्तर, तो इसमें का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भाग 9A जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भाग 9 आपका क्या है नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगर दोस्तों बात करें भाग 9 खेल की, ठीक है, तो ये क्या आपका दोस्तों संबंधित है पंचायती राज संबंधित आपका क्या है 9 खेल। अगर बात करें 9B की, क्या 9B की अगर बात करें दोस्तों तो क्या आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। और इसी तरह कहते हैं 9A, इसको कब लाया गया है तो क्या है 74वें, ठीक है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो क्या आपका 1993 में हुआ है उसके द्वारा ये क्या बना है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी इसलिए आपको क्या है बता दिया है। आइए फिर चलते हैं क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला ऐसे कुछ क्वेश्चनों को क्या हम पोस्टमार्टम भी करते रहेंगे। और दोस्तों आप लोगों ने क्या पॉलिटी को नहीं पढ़ा है तो हमने आपके लिए क्या है चैप्टर वाइज MCQ के प्रश्नों को कराए हुए बहुत ही अच्छी तरीके से, और उसको आप लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए, आप लोग को पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सही वीडियो को एक बार के आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। फर्स्ट नंबर पर आपका है 7वीं अनुसूची, सेकंड है 8वीं अनुसूची, थर्ड है 9वीं अनुसूची, फोर्थ आपका है 10वीं अनुसूची। आइए दोस्तों बात करते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सही उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है दल बदल पार्टी का कानून का जो संविधान है वो दिया गया है इसमें आपके 10वीं अनुसूची में। इसको भी हमने क्या पढ़ाया हुआ था, जिन दोस्तों ने हमारे क्या पॉलिटी क्लास को देखी होगी उनको एकदम का हलवा लग रहा होगा ये सभी प्रश्न जितने भी पॉलिटी के मिल रहे हैं। फिर आपका है चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। ठीक है, तो इसमें का आइए देखते क्या है दोस्तों हम सही उत्तर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए क्या कुछ क्वेश्चन का हम डायरेक्ट सही आंसर भी आपको बता देंगे। सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेंती। ये व्यक्ति जो है इसका बिल भी राइट आंसर। व्यक्ति का जो है वो क्या तमिलनाडु में बहुत ही बार यूज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट व्यक्ति। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में खालिस्तान नाम से जाने लगा। ठीक है, चाहमानों को। आइए देखते हैं इसमें का ऑप्शन तथा से सही उत्तर क्या है। फर्स्ट आपका चालुक्य, सेकंड है चौहान, थर्ड है चोल, फोर्थ आपका है चंदेल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें दोस्तों सही उत्तर क्या है। अगर हम बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड
चौहान विल बी राइट आंसर। क्या है, उनको चहमानों को चौहान के नाम से भी जाना जाने लगा था। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। फर्स्ट है 1922 गया, सेकंड 1925 कानपुर, थर्ड 1928 कलकत्ता, फोर्थ आपका 1931 कराची। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। तो अगर दोस्तों बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड 1925 कानपुर इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 1925 कानपुर में पहली बार सरोजिनी नायडू जो है भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 47 की अवधि को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड गांधी का दौर। क्या कहा जाता है, गांधी का दौर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर, गांधी जी का दौर। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला प्रश्न आपका है, अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है बताइए। ठीक, अल बरूनी क्वेश्चन दोस्तों क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्या स्टार बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आप क्या है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए दोस्तों इसमें अगर बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका किताब उल हिंद, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या, किताब उल हिंद विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अल बरूनी द्वारा किताब कौन सी लिखी गई है, किताब उल हिंद। फिर दोस्तों आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। क्या, शुद्धि आंदोलन। फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती, थर्ड है चंद्रशेखर आजाद, फोर्थ आपका राजा राम मोहन राय। तो आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। तो हम बात करें दोस्तों सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाए। इन्होंने क्या 1920 के दशक में शुद्धि आंदोलन शुरुआत की थी, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 6, 7, 8, 9। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड 8 बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसको हमने क्या है आज ही कम्युनिटी टैब पे भी इसका पोस्ट किया है। जिन दोस्तों ने उसमें क्या है 8 को टिक किया होगा उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें वो कौन से 8 राज्य हैं, तो पहले नंबर आपका आता है गुजरात, सेकंड नंबर पर है राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, नहीं ठीक है, और छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां आपका क्या है मिजोरम। ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, हमने अब क्या 8 के नाम बता दिए। इसमें से आप और क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन देकर पूछेगा इसमें से कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा से नहीं लगता है। ठीक है, तो ध्यान ले लेना आप लोग। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी। ठीक है, कितने करोड़ रुपए के लिए ये बात कर रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या है। फर्स्ट आपका है 22,104 करोड़, सेकंड आपका 21,104 करोड़, थर्ड है 24,104 करोड़, फोर्थ आपका है 14,104 करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी रकम है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसमें का सही उत्तर, सबसे बड़ा वाला इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड 24,104 करोड़ रुपए क्या है आदिवासियों के लिए मंजूरी दी गई थी। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, 24,104 करोड़ रुपए। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। क्या, दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। आइए देखते हैं इसमें कभी सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो अगर हम बात करें इसमें का सही उत्तर, देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी जो है दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका कैमूर की पहाड़ियाँ। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका अगला।
तो अगला प्रश्न आपका है, कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? ठीक है, आइए इसमें क्या है देख लेते हैं सही उत्तर। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गारन या मैंग्रोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आप गारन वन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, गरम। ठीक है, फिर आगे क्या है, हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है अनाई-मुडी। ठीक है, अनाई-मुडी खालिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, अनाई-मुडी। ठीक है, आइए इसमें क्या देते हैं हम सही उत्तर। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? अनाई-मुडी। याद रखना, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फिर आइए चलते हैं क्या हम दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका तो अगला प्रश्न आपका है, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें से राज्य जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। फर्स्ट है बिहार, सेकंड है असम, थर्ड है उड़ीसा, फोर्थ आपका है पश्चिम बंगाल। आइए दोस्तों देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। तो अगर हम बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ, पश्चिम बंगाल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट जो है उत्पाद होता है। ठीक है, फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला आपके लिए है, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है मीटर, सेकंड है माइक्रोमीटर, थर्ड है डेसीमीटर, फोर्थ आपका है मिलीमीटर। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। तो जो बात करेंगे सही उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर 10 से समान भाग उसको बांट देंगे 10 भागों में सेंटीमीटर को, तो क्या कहलाएगा? मिलीमीटर कहलाएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम खालिस्तान, ठीक है, बिल्कुल नहीं देख सकते। सेकंड है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। थर्ड है देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। फोर्थ आपका कोई विकल्प सही ही नहीं है। तो इसमें से कोई न कोई सही होगा। तो आज देखते हैं सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। उसमें जो पारभासी वस्तुओं में देख सकते हैं लेकिन क्या है, बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। फिर दोस्तों आइए क्या है, चलते हैं हम और अगले प्रश्नों पर। देखते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फिर अगला प्रश्न आपके लिए यह है, एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है आप लोग दोस्तों ये बताना है। ठीक है, तो आइए इसमें भी क्या है हम देख लेते हैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो फोर्थ आपका बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा, क्या? तंतु या फिलामेंट। ठीक है, जो हमें ऊर्जा देते हैं, लगा रहता है बल्ब में, आप लोग देखे होंगे जो लाल वाला पहले आता था उसमें क्या है, तंतु या फिलामेंट जो लगा होता था वही क्या है प्रकाश देता था। अब क्या एलईडी बल्ब में सुविधा दोस्तों नहीं है। ठीक है, लाल वाला बल्ब में देखेंगे जो जलता लाल उसमें क्या है एक तंतु लगा होता है। ठीक है, फिर दोस्तों आए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का प्रजनन अंग है? इसमें से पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है ये बताना है। फर्स्ट है जड़, सेकंड है तना, थर्ड है फूल, फोर्थ आपका है फल। आइए देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या है। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, फूल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। फूल एक क्या है, प्रजनन अंग है इसका पौधों का। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है, जब एक बीमारी वहन करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए खालिस्तान का उत्पादन करता है। फर्स्ट है प्रतिजन, सेकंड है रोग प्रतिकारक, थर्ड है प्रतिजीवी, फोर्थ आपका एंटी जीर्णिक। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, रोग प्रतिकारक कहलाता है। ठीक है, ये रोग प्रतिकारक उत्पन्न करता है। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त करता है? ठीक है, ये इसमें देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रेयान। रेयान जो क्या है
फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है, जो क्या मानव निर्मित होता है, रेयान। फिर आगे बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपके लिए है, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने कक्षा 12 में 10 में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, बात करेंगे हम सही उत्तर। फर्स्ट आपका हो जाएगा इंडिकेटर। ठीक है, कक्षा 10 में सेकंड चैप्टर अम्ल रसायन क्षार में इसको क्या इसके बारे में बताया गया है, इंडिकेटर। ठीक है, ये बताता है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका तो अगला प्रश्न आपका है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है। फर्स्ट है पानी, सेकंड है आपका ऑक्सीजन। फर्स्ट नंबर कह रहा है, एक नंबर कह रहा है केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, थर्ड नंबर कह रहा है, सेकंड बार देखते हैं, कह रहा है सेकंड और फर्स्ट केवल सेकंड सही है। थर्ड कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फोर्थ कह रहा है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। दोस्तों जो बात करेंगे सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ही सही। यानी क्या है, जंग लगने के लिए पानी भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ठीक है, तभी उसमें क्या है, जंग जो है लग सकता है लोहे में। फिर आइए क्या है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या हम दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कौन सा एक पक्षी सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा एक पक्षी सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है। आज दोस्तों देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। वीडियो जो है बहुत ही लंबी होती जा रही है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ, मेजबान के पेट में टेप वर्म जो है बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाए। क्या, मेजबान के पेट में टेप वर्म। फिर दोस्तों आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके है, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है, आप लोग ये बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ, प्रजाति कहलाते हैं। अगर एक ही लोग मतलब समूह कराएं उसका है प्रजाति कहते हैं। जैसे मानव प्रजाति हो गई, बंदर प्रजाति हो गई। ठीक है, तो क्या है, प्रजाति कहलाते हैं। जिसमें एक ही लोग कैटेगरी रहेंगे क्या है, प्रजाति कहलाती है। वही आपसे प्रश्न पूछ रहा था। फिर दोस्तों क्या, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत में सभी घरों को विद्युतीकरण ठीक करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कभी क्या है हम सही उत्तर। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसको देखिए क्या है, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। सभी घरों यानी हर घरों में, देखिए हर घरों किस में आया है, खाली सेकंड में आया है। तो यानी हर घर योजना क्या है, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगी। ठीक दोस्तों, फिर क्या, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या है ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य विभाग को लोकप्रिय करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजनाओं को संगठित करेगी। ठीक है, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर कौन सरकार है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कर्नाटक है। ये क्या, इसने निर्णय लिया है कि 7 स्वास्थ्य योजनाओं को क्या है वो संगठित करेगी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT300 SA ने 1 दिसंबर 2023 को कहाँ परिचालन शुरू किया। ठीक है, आइए इसमें कभी क्या देखते हैं हम सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है, जापान में क्या है परिचालन किया है। ठीक है, कौन, रिएक्टर JT60 SA ने 1 दिसंबर 2023 को किया था। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं दोस्तों आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आइए इसमें क्या है देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंद विरूपण।
ठीक है, मंद विरूपण इसका बिल्कुल नहीं दोस्तों क्या है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान सुनिए और बहुत ही अच्छे से समझिए। ठीक है, फिर अगला आपका है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 1915 में लौटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से 1915 में भारत वापस लौटे थे। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला आपका है बेन किंग इसले खालिस्तान से संबंधित हैं। आइए देखते हैं किस संबंधित हैं। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मोशन पिक्चर। ठीक है, बेन किंग इसले जो है मोशन पिक्चर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड विल बी राइट आंसर मोशन पिक्चर। फिर देखते हैं दोस्तों आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु के रूप में जानी जाती है। कौन सी जानी जाती है ये बताना है। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सुपरसोनिक जो है जानी जाती है। वायु में ध्वनि गतिविधि दौड़ती है क्या सुपरसोनिक। फिर आइए बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है खालिस्तान को चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें से एक रोग जो है उसका चश्मा अगर आप लगा भी लेंगे तभी भी क्या ठीक नहीं होगा। फर्स्ट है दूरदृष्टि दोष, सेकंड है निकट दृष्टि दोष, थर्ड है मोतियाबिंद, फोर्थ आपका है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो सही उत्तर की जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है मोतियाबिंद। अगर क्या किसी की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है तो उसको आप लोग चश्मा भी लगवा लेंगे तभी वो क्या ठीक नहीं होने वाला। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा तो आप लोग कमेंट बताना है कि मोतियाबिंद को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कथन जो है विद्युत चुम्बक के संबंध में सही नहीं है। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही नहीं है। ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये क्या है आपका गलत है। मतलब ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता ये सही है, लेकिन जो सही इसका है वो क्या है परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड गलत है लेकिन सही है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही नहीं है। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते दोस्तों आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक खाली स्थान है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्या है ग्रामीण का ये बताना है। आइए देखते हैं इसमें कभी क्या हम सही उत्तर। तो क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड पर्यवेक्षी संस्थान है। ठीक है, क्या है पर्यवेक्षी संस्थान है कौन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पर्यवेक्षी संस्थान। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका 100 प्रश्न नंबर 11 है खाली स्थान अकबर का निवास स्थान था इलाहाबाद दिल्ली लखनऊ आगरा। तो आप लोग बताइए सही उत्तर क्या है। तो अगर हम बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आगरा विल बी राइट आंसर। जो अकबर कहाँ रहते थे आगरा में रहते थे। फिर दोस्तों आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या आपका अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है। तो आपका अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है DNS से क्या तात्पर्य है, आप लोग को ये बताना है क्या DNS से। आइए देखते हैं इसमें कभी क्या हम सही उत्तर हो जाएगा वो क्या आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का मतलब क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आइए इसमें क्या हम देख लेते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा अमेजॉन के साथ क्या इसने हस्ताक्षर किया है ज्ञापन पर। ठीक है, फिर आई क्या है हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला आपका ये है, क्या कह रहा है कह रहा है भूटान राजतंत्र खालिस्तान हिमालय में स्थित है। क्या मतलब भूटान जो है हिमालय में किस ओर स्थित है ये बताइए। फर्स्ट है उत्तरी, सेकंड है पूर्वी, थर्ड है केंद्रीय, फोर्थ आपका है पश्चिमी। तो अगर हम बात करेंगे जो सही उत्तर है तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड पूर्वी। हिमालय के पूरब में कौन है भूटान है, आप लोग ये याद रखना। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है
कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता? ठीक है, सन वगैरह नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या ऑप्शन जो है और दिया होता। ठीक है, सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर 4 आपका है वीर दास। वीर दास ने क्या कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। कौन? ऑप्शन नंबर 4 वीर दास। फिर आपके लिए अगला प्रश्न ये है, कह रहा है प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में खालिस्तान में हुई थी, यानी कहाँ हुई थी ये बताना है। फर्स्ट है पुणे, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है सूरत, फोर्थ आपका है बॉम्बे यानी मुंबई। ठीक है, तो सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 4 है बॉम्बे, जो क्या है मुंबई के नाम से जानी जाती है। बॉम्बे में क्या है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, फिर आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते साथियों आपका अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर आपका अगला ये है, रंगों के लिए निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? क्या? प्रकाश के। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 है लाल, हरा, नीला। ठीक है, लाल, हरा, नीला जो है प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप लोग दोस्तों ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट है 4, सेकंड है 2, थर्ड है 1, फोर्थ आपका है 3। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या है? मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 2 विल बी राइट आंसर। फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है रेड डाटा बुक क्या है? ठीक है, जिसे लाल सूची कहा जाता है वो क्या है आप लोग को ये बताना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें का सही उत्तर। तो सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को ब्यौरा दस्तावेज है। ठीक है, जो क्या जैसे जातियों का जो है हेरा जाती है, खत्म हो जाती है, उसके लिए क्या है एक बनाया गया है रेड डाटा बुक। उसी में इसको क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सी प्रजाति लुप्त हो गई। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये रहने वाला है। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। कौन है ये बताइए। फर्स्ट है आदित्य मेहता, सेकंड है अनुजा ठाकुर, थर्ड है पंकज अडवाणी, फोर्थ आपका सुभाष अग्रवाल। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड पंकज अडवाणी जो है इसका बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंकज अडवाणी इन्होंने क्या है 2023 में इसको अपना नाम किया है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे क्या है कुल टॉप 50 प्रश्न जो है एक और प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो आने वाली इसकी वीडियो है आरपीएफ की आपको सबसे पहले मिल सके और भी आप लोग जानकारी जो है मिस ना कर पाएँ। ठीक है, आप लोगों के पास क्या है आरपीएफ की हर एक जानकारी छोटी या बड़ी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल की घंटी पर ऑल पर आप लोग क्लिक कर लीजिए और एक बार का इस वीडियो को दोस्तों या दोस्तनियों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग क्या आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ताकि वो लोग भी क्या है फ्री ऑफ कोर्स इसका प्रैक्टिस सेट कर सके आरपीएफ 2024 के लिए। कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को और कमेंट्स करिए हमने कैसे में एक आध क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं उसको भी आप लोग क्या है कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों आपसे क्या है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।